हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। पहले मैं एक कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। करियर एंड पैसा पैसा ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। करियर बनाने का मतलब है कि आपने कोई प्रोफ़ेशन चूज़ किया, कोई फ़ील्ड चूज़ की एंड देन आप कोशिश करते हो कि आप उसी फ़ील्ड में आगे-आगे जाओगे हायर पोज़ीशंस पे। और वही पैसा एक अलग चीज़ है, उसका मतलब है कि बस आपको पैसा कमाना है, काम चाहे कोई भी हो, आप साथ-साथ 2, 3, 4, 5 काम करने को भी तैयार हो क्योंकि आपका एम किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में लाइक एक्सेल करने का नहीं है, आपका एम है बस अपनी इनकम को बढ़ाना, अपने पैसे को बढ़ाना। तो दोनों में फ़र्क है, इस पे एक डिटेल वीडियो आएगा एंड इसको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बट अभी के लिए अगर बात करें, तो पैसा आप बहुत ज़्यादा कमा पाओ, वो एक लेटर स्टेज होती है। मिडिल क्लास के पास वो चॉइस नहीं है कि वो एकदम से पैसा कमाने के लिए सोचे। पहले कुछ साल आपको करियर को देने पड़ते हैं, करियर बनाने को देने पड़ते हैं। बट हाँ, एम आपका वही होना चाहिए कि बस पैसा बनाना है। बात करते हैं कि आपको कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए। देखो, ये जो कन्फ्यूज़न है ना करियर डिसीज़न को लेके, अपर क्लास को ये कन्फ्यूज़न नहीं है। अपर क्लास का पहले से ही डिसाइडेड है कि पापा का बिज़नेस है और 12-13 साल की उम्र में ही बच्चे को पता होता है कि मुझे कल को इसी बिज़नेस को वो करना है, हैंडल करना है। तो उस बिज़नेस से रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी रिक्विज़ाइट क्वालिफ़िकेशन या स्किल्स चाहिए, वो बच्चा उसको एक्वायर करता है एंड जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होती है, वो काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जनरेशन से वही काम किया जा रहा है उनकी फैमिली में, ठीक है? वहीं लोअर क्लास की अगर बात करें, तो लोअर क्लास जो है उसका कुछ भी ऐसा एस्पिरेशन नहीं है कि मुझे इसमें करियर बनाना है, उसमें करियर बनाना है। क्योंकि लोअर क्लास के पास वो नहीं है लाइक क्वालिफ़िकेशन नहीं है उसके पास। तो इसलिए वो कुछ भी ऐसा डिमांड नहीं करते हैं कि मुझे ऐसी ही जॉब चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए। यानी वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को जो जॉब मिल रही है, जो जॉब अवेलेबल है, उससे मैच नहीं करते हैं। उनका सीधा-सा एम है कि जो भी काम मिल जाए कर लो क्योंकि हमको बस पैसा कमाना है। इसलिए जो लोअर क्लास है उसके पास जॉब की लाखों चॉइस है। वो तैयार हैं, अगर उनको बोल दो आप लोअर क्लास के किसी लड़के को कि ऑटो रिक्शा चला लेगा? वो कहेगा हाँ, टैक्सी? हाँ, चला लूँगा। गैराज में काम करने को भी वो तैयार है। फिर वो ज़ोमैटो, स्विगी, मिंत्रा के जो डिलीवरी बॉय होते हैं उसके तौर पे काम करने को भी तैयार है। कोई पियून की जॉब है, कोई लाइक साइबर कैफ़े में कुछ काम करना है, टाइपिंग करनी है कहीं पे, तो हर एक काम वो करने को तैयार है। ऐसे ही लड़कियों में भी वो ब्यूटी पार्लर में काम करने को तैयार हैं। वो लाइक किसी के घर पे खाना बनाने को तैयार है, केयर टेकर के तौर पे काम करने को तैयार है। तो वो काम करने को रेडी हैं एंड ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनकी इनकम देखोगे, काफ़ी सारे लोअर क्लास के लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कुल मिला के पूरी फैमिली जो है लाख, डेढ़ लाख रुपए कमा लेते हैं। ये एकदम सच है। मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है, उसकी भी फैमिली इनकम जो है वो कुछ 1 लाख से डेढ़ लाख के बीच में है। यानी मिडल क्लास जितना ही वो लोग कमा रहे हैं। जो कन्फ्यूजन का इश्यू जो है ना करियर को लेके, वो सिर्फ़ मिडल क्लास में ही है। क्योंकि मिडल क्लास के पास क्या है, एक क्वालिफ़िकेशन है एंड वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को जो जॉब उसको मिल रही है, अवेलेबल है, उससे मैच करता है एंड अगर उसे लगता है कि मैं ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हूँ, तो वो उस जॉब को टेक अप नहीं करता, अदरवाइज़ ऑप्ट कर लेता है। अब देखो, मिडल क्लास की भी अगर हम बात करें, तो साल में 1 करोड़ लोग कॉलेज पास आउट होते हैं। हर साल यानी 1 करोड़ लोग जो हैं जॉब मार्केट में ऐड होते हैं। बट हर साल का जो हमारा जॉब क्रिएशन है, वो 1 लाख से बहुत ज़्यादा कम है। वो लैक्स में है, इवन 50 लाख भी नहीं है। तो हर साल एक तो 1 करोड़ लोग हैं जो जॉब की डिमांड कर रहे हैं। उसके साथ ही जो पिछले साल के लोग हैं, जिन ऑब्वियसली पिछले साल भी सबको जॉब तो नहीं मिली है, तो वो भी ऐड ऑन होते रहते हैं। तो कुल मिला के जॉब क्रिएशन की ज़रूरत 1 करोड़ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि पिछले साल का, उससे पिछले साल का बैकलॉग भी रहता है। बट जॉब इतनी क्रिएट हो नहीं रही। अब 1 करोड़ लोग पास आउट होते हैं, उसमें से आप निकाल दो कुछ 20-30 हज़ार, 40 हज़ार बच्चे निकाल दो, जो प्रीमियम कॉलेजेस से पढ़े हैं। आईआईटी, आईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या बाकी जो ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं, उनको आप निकाल दो क्योंकि उनको प्लेसमेंट मिल जाती है। हालाँकि वहाँ पे भी इश्यू है, लाइक आईआईटी की एक रिपोर्ट आई थी कि आईआईटी में जो कैंपस प्लेसमेंट्स हुई हैं, उसमें 40% बच्चे ऐसे हैं, जिनको किसी भी कंपनी ने हायर नहीं किया। ये एक रिपोर्ट है। तो जो टॉप कॉलेजेस के हैं, उनको आप हटा दो एंड जो वोकेशनल कोर्सेज़ वाले हैं लाइक जिन्होंने एमबीबीएस किया है, लॉ किया है, सीए किया है, जिन्होंने सीएस किया है, उनको आप हटा दो। उनका कुछ कन्फ्यूजन नहीं है जॉब का। उनको पता है कि एमबीबीएस किया है तो डॉक्टर ही बनेंगे, लॉ किया है तो लॉ से रिलेटेड जो 5-7 फील्ड्स हैं, उसी में जाएँगे। सीए का भी पता है कि टैक्सेशन या अकाउंटिंग से रिलेटेड ही काम करना है। तो उनको भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है एंड आईआईटी एंड आईआईएम जो बड़े कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, उनको भी कन्फ्यूजन नहीं है। उनको जॉब कंपैरेटिवली ईज़िली मिल जाती है। कन्फ्यूजन अब किसको है?
कन्फ्यूजन है उन बच्चों को जिन्होंने ऑर्डिनरी कोर्सेज किए हैं, जैसे BA, BSc, BCom, BBA। ये जो कोर्सेज किए हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है और ज़्यादातर बच्चे आपको इंडिया में पाएंगे यही कोर्सेज करते हुए। आधे से ज़्यादा बच्चे यही कोर्सेज ऑप्ट करते हैं। तो इन कोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है और इन कोर्सेज में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे भी नहीं है। बस एक टीचिंग है, एक रिसर्च है, बस आप इसी में जा सकते हो। एंड ऑब्वियसली जितने लोग कॉलेज ये सारे कोर्सेज कर रहे हैं उतने सारे टीचर्स की एंड उतने सारे रिसर्चर्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसमें भी बहुत ही कम लोगों की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं जो ये कोर्सेज करते हैं वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। अब बात करते हैं लाइक ये जो कोर्सेज जो लोग करते हैं, अगर उनका कैंपस कहीं पे भी जॉब लगती है, प्लेसमेंट कहीं पे होता है, तो वो कितने का होता है? ऑन एन एवरेज जो ये कोर्सेज करने वाले हैं उनका प्लेसमेंट होता है 3 लाख 4 लाख पर एनम। बस इतने ही पैकेजेस मिलते हैं उनको। एंड इतने पैकेजेस लेने वाले भी जो बच्चे हैं वो भी आपको सिर्फ थाउजेंड्स में मिलेंगे। कुछ 10,000 15,000 बच्चे हैं पूरे इंडिया में जिन्होंने ये कोर्सेज किए हैं और उनको 5 लाख पर एनम का पैकेज मिला है, बाकियों को उतना भी नहीं मिला। ठीक है, सो कन्फ्यूजन जो है मेजर इन्हीं बच्चों को है, या बाकी जो जैसे लाइक बीटेक किसी ने किया है बट ऑर्डिनरी कॉलेजेस से किया है उनके अंदर कन्फ्यूजन है। उनको प्लेसमेंट मिल जाता है, वैसे बीटेक वालों को इजीली मिल जाता है, बट सैलरी उनकी वही होती है पर मंथ 30,000 40,000 इतना ही स्टार्टिंग होता है। तो जो सस्टेनेबल भी नहीं है, लाइक बड़े शहरों में तो आप इतनी सी सैलरी में अपने आप को सस्टेन भी नहीं कर सकते। सो अब चॉइसेस क्या हैं? चॉइस ये है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। दो ही चॉइसेस बचती हैं वैसे तो, एक तो है गवर्नमेंट जॉब करना, दूसरा है कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो एक एग्जांपल लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए हर साल 2 से 3 लोग जो हैं वो प्रिलिमिनरी एग्जाम में बैठते हैं और वैकेंसीज हैं 1000। हर साल मोरलेस इतनी ही रहती हैं, कभी 800 मिलेगी, कभी 700 कुछ मिलेगी, इतनी ही रहती है। तो वैकेंसीज हैं सिर्फ 1000 और जो बैठने वाले लोग हैं, अपीयर होने वाले लोग हैं, वो है 2 से 3 लाख। तो अगर आप पास परसेंटेज कैलकुलेट करो तो आता है 0.5%। यानी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये एक हार्ड हिटिंग फैक्ट है, बट आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो जस्ट 0.5% है। और जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक पीओ हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, देन सीजीएल हो गया, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो जॉब्स होते हैं उसमें भी जो सिलेक्शन का रेट है, चांस है, वो भी इतना ही है। किसी में 1%, 2%, 3%, 4%, बस इतना ही है। और अगर बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो आपको पता है कि वहाँ पे सैलरी जो ये कोर्सेज करने वाले हैं उनकी 10,000, 5,000, 15, 20, इवन टीचिंग में अगर कोई जाना चाहता है वहाँ पे भी यही हाल है, क्योंकि एचटेट, सीटेट उसमें वैसे भी कंपटीशन बहुत है, वहाँ पे भी यही हाल है, जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत कम है। सो अब क्या करें? देखो, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मेरी एडवाइस रहेगी कि पहले आप एक देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए एम आपको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि नहीं करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में हज़ारों तरह की दिक्कतें हैं, उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी, बट कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। सो आपका स्टार्टिंग में एटलीस्ट एम होना चाहिए कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि एक डिसेंट इनकम तो मिल जाती है एटलीस्ट 30-40 हज़ार एक स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाती है। एंड आपको पता है कि लाइक आगे जो लाइक चेन ऑफ प्रमोशंस हैं वो आपको पता है कहाँ तक आप पक्का जा ही सकते हो। सो अगर आप 3rd ईयर में हो, 3rd ईयर से किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपको क्लियर करना है, आप उसकी तैयारी शुरू कर दो। बैंक पीओ की करनी है या सीजीएल की करनी है, आप तैयारी शुरू कर दो। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं होता है तो 1 साल और आप टाइम लो, घर पे बैठ के फुल टाइम प्रिपरेशन करो। यानी फुल टाइम प्रिपरेशन जो है आपको वो 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही करनी है। यानी सिर्फ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं पे आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया। ये सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही करनी है। अगर 2 साल में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप कोई ना कोई जॉब ले लो, जो भी अवेलेबल है। कोई भी काम आपको मिल रहा है, चाहे आपको मैकडॉनल्ड्स में वो कैशियर का काम मिल रहा है या इस तरह का कोई भी काम मिल रहा है, कहीं पे कोई स्टोर में आपको मैनेजर का काम मिल रहा है या असिस्टेंट मैनेजर जो भी है, तो आप वो जॉब ले लो। सैलरी कम मिलेगी बट आपको लेनी पड़ेगी। देखो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज की ही हम बात क्यों ना करें, 2 साल बहुत है फुल टाइम प्रिपरेशन करने के लिए। 2 साल में आपका जो प्री हो गया, मेंस हो गया, ऑप्शनल हो गया, वो सब प्रिपेयर हो जाता है। बेस जो है वो आपका बन जाता है। तो उसके बाद पूरा दिन घर पे बैठ के पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। तो आपको बस जॉब लेना है और साइड बाय साइड आपको 2-3 घंटे डेली देने हैं, रिविजन के लिए देने हैं। एंड करंट में जो रहेगा, करंट उसको आपको पढ़ना है, उसको लिंक करना है आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उससे। तो बस 2-3 घंटे डेली आपको रिविजन के लिए देने हैं और इसमें लोग कर लेते हैं।
करने वाले इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं एंड कोई उनके पास खोने का डर भी नहीं रहता, क्योंकि एटलीस्ट वो पैसे तो कमा रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा वो नहीं तो अदरवाइज़ बहुत इनसिक्योरिटी होती है, बहुत डर लगता है। जो लोग फुल प्रिपरेशन करते हैं ना बैठ के, उनके मन में एक रहता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या? इतने सारे साल आपके वेस्ट जाएँगे, इतने सारे पैसा वेस्ट जाएगा। एंड एक रियलिटी आपको बताती हूँ, अगर आप 2 साल से ज़्यादा घर पे बैठते हो या इवन 1 साल से ज़्यादा भी बैठते हो, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। लड़कों पे भी आता है कि नौकरी करो, कि खाली बैठा हुआ है, हम मेरे पैसे पे पल रहा है। एंड बाकी लोग भी आपको आके बोलने लगते हैं, रिलेटिव्स हो गए, पड़ोसी हो गए कि अच्छा 2 साल से तैयारी कर रहे हो, अभी तक नहीं हुआ, फिर तो मुश्किल है। तो उससे आप और ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हो एंड आपको पता है कि अगर नहीं हुआ तो कितना बड़ा रिस्क है। आपका ये 2 साल, 4 साल, 5 साल जो है सारे वेस्ट जाएँगे। एंड मैंने देखा है यूथ को 10-10 साल तक भी प्रिपरेशन करते हैं। 21 में शुरू होती है और सिविल सर्विसेज़ की लाइक स्पेशली बात करूँ, 6 अटेम्प्ट है तो 6 के 6 अटेम्प्ट देने हैं उनको, और वो भी बड़ा उससे देते हैं वो लोग, बड़ा सोच समझ के कि अल्टरनेट ईयर अटेम्प्ट देंगे ताकि ज़्यादा मतलब ताकि सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो। बट वो ये नहीं समझते कि अल्टरनेट ईयर आप दे रहे हो, जैसे 12 साल हो गए ना, तो 12 साल तक आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपने कहीं जॉब जॉइन नहीं की, तो कितना बड़ा रिस्क है। ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आप 12 साल दे रहे हो तैयारी को 6 अटेम्प्ट देने के लिए तो आप क्वालिफ़ाई कर ही जाओगे, ठीक है? तो ये अटेम्प्ट बचाने के चक्कर में रहना ये मूर्खता है। जितने भी अटेम्प्ट हैं, हर साल दे के ख़त्म करो कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ना सही। कोई जॉब इतनी भी अच्छी नहीं होती है कि उसके लिए आप इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाओ और उसको उससे इमोशंस अटैच कर लो। कोई भी जॉब इतनी अच्छी नहीं है। वहीं लड़कियों पे भी प्रेशर आता है कि 21-22 की हुई, कहीं नौकरी नहीं मिली तो शादी कर लो, और शादी कर ली एंड जॉब अगर आपके पास है नहीं, तो समझ लो शादी के बाद आपके साथ क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। लड़कियों को पता होगा कि कैसे अगर अगर लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, तो उसके साथ ट्रीटमेंट कैसा होता है। सच है ये, वीडियोज़ बनाऊँगी इस चीज़ पे भी मैं। सो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी सिर्फ 2 साल तक करनी है फुल टाइम बैठ के। उसके बाद कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी आपको जॉब मिल रही है, जॉइन कर लो एंड साइड बाय साइड बस आपको रिविज़न करना है, करंट अफेयर्स जो भी है उससे टच में रहना है। अब आगे क्या करें? देखो इश्यू यहाँ पे क्या होता है ना, एक तो पेरेंट्स का इश्यू रहता है। मिडल क्लास पेरेंट्स पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्रेस्टीज को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि मैं तो क्लास 1 ऑफिसर हूँ और मेरा बेटा छोटी-मोटी जॉब करेगा, मैकडॉनल्ड्स में काम करेगा कैशियर। तो मैं आपको पहली बात तो बता दूँ, आप शेयर करना ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना, कि मैं आपको बता दूँ कि प्रेसिडेंट ओबामा, बराक ओबामा जो थे, उनकी बेटी समर वैकेशंस में मैकडॉनल्ड्स में कैशियर का काम करती थी। तो जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वो लाइक सर्व कर रहे थे, उसी टाइम की बात है। तो प्रेसिडेंट की बेटी कैशियर की जॉब कर रही है, तो फिर आपका बच्चा अगर कर रहा है तो उसमें क्या इश्यू है? ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ना कि आपको परमानेंटली वही काम करना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी क्लास 1 ऑफिसर का बच्चा, मिडल क्लास का कोई बच्चा जो है, वो इतना मीडियोकर रह जाए एंड वो गिर के लोअर क्लास में चला जाए, ये मैं नहीं चाहती हूँ। कोई आपको परमानेंटली ये जॉब करने के लिए नहीं कह रहा। एंड पेरेंट्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं एक्चुअली अपनी एंडिंग्स को आपके बिगिनिंग से, कि मैं तो क्लास 1 ऑफिसर हूँ बट तू ये वाली जॉब करेगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मैं लोगों को कैसे बताऊँगा कि मेरा बच्चा इतनी छोटी-सी जॉब करता है? सो उन पेरेंट्स के को मैं कहना चाहूँगी कि आप पहले दिन क्लास 1 ऑफिसर नहीं थे, इस पोज़ीशन पे आप नहीं थे। आपने भी बहुत नीचे से ही स्टार्ट किया था, प्रमोट होते-होते आप यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है, अगर आप प्रमोट होके भी नहीं पहुँचे हो, अगर आप डे 1 से ही मान लो क्लास 1 ऑफिसर हो, तो देखो फ़र्क है। पहले ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। जो 50, 60, 70s की जनरेशन है, उनके पास ये एडवांटेज थी कि पढ़ाई-लिखाई बहुत कम लोग करते थे। इतने रिसोर्सेज़ ही नहीं थे कि कोई ग्रेजुएशन कर पाए। तो जो भी ग्रेजुएशन कर लेता था, उसकी जॉब पक्की थी। तो उस ज़माने में ना तो कॉम्पिटिशन इतना फ़ियर्स था और रिसोर्सेज़ भी बहुत कम लोगों के पास थे। तो जिनके पास थे, उनके पास एक एज था। बट आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, क्वालिफ़िकेशन हर किसी के पास है। स्पेशली जब ये इंटरनेट आया है तो उसने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है एंड देन वो सर्व शिक्षा अभियान आपको पता है। तो गरीब परिवारों के बच्चे जो हैं वो फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं। तो एजुकेशन बहुत सस्ती हो गई है, जो बेसिक एजुकेशन जो हम कहते हैं, वो काफ़ी सस्ती हो गई है। तो हर कोई पढ़ा लिखा है। लोअर क्लास वाले भी उन्हीं जॉब्स के लिए एम कर रहे हैं, मिडिल क्लास वाले भी उन्हीं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि ऑटो रिक्शा का बच्चा जो है सीए के एग्ज़ाम में फर्स्ट आ गया या आईएएस ऑफिसर बन गया, तो वो कैसे बना? क्योंकि अब उसके पास भी वो रिसोर्सेज़ हैं। तो मिडिल क्लास के पास अब ना तो वो एज रही है एंड ना ही मिडिल क्लास के बोलते हैं ना वो फायर इन द बेली वाली जो कंडीशन होती है, वो भी नहीं है। क्योंकि वो इतने भी गरीब नहीं है, तो इतना डेस्परेशन नहीं है, इतना इतना मेहनत वो नहीं कर सकती।
सो आप अपने बच्चे को ये मत कहिए कि मैं तो इस पोज़ीशन पे था और तू ये छोटा-सा काम करेगा। आपको समझना होगा कि अभी जॉब मार्केट बहुत अलग है। आज के टाइम पे जॉब लेना बहुत बड़ा चैलेंज है, आसान नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स पहले ईज़िली मिल जाती थी, बट आजकल नहीं मिल रही हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा समझिए बच्चे को एंड ऐसे उसको पुट डाउन मत कीजिए। उसकी भी कोई गलती नहीं है। जो बहुत अच्छे ज़्यादा पढ़े-लिखे बच्चे हैं, उनका भी नहीं हो रहा। ज़रा देखो ना कि सिविल सर्विसेज़ में मान लो सिलेक्शन हो रहा है 1000 का। अब जो बच्चा 1001 रैंक पे रह गया, जॉब तो उसको नहीं मिलेगी, बट क्या वो कम क्वालिफ़ाइड है? क्या उसने मेहनत नहीं की? राइट? मेहनत तो उसने भी बहुत की है, बट जब वैकेंसीज़ ही उतनी हैं तो आप सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसा बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ होता, उसको पेरेंट्स एंड सब लोग लेबल कर देते हैं कि ये तो लूज़र है, बट रियलिटी यही है ना कि वैकेंसीज़ ही लिमिटेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा, सबको नहीं मिलेगा। सो आपको ये नहीं सोचना है कि बाकी लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। देखो, जब आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आती है ना, समाज नहीं आता। आपकी जो सिचुएशन है वो समाज नहीं समझ सकता और आपको समझाना भी नहीं है। तो आपको बस स्टार्टिंग में जॉब लेनी है, जैसे भी आपको जॉब मिल जाए। देखो, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे ना। आप उठना-बैठना सीखोगे, बात करने का तरीका सीखोगे, कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे ड्रेसअप होते हैं, जूते वगैरह कैसे मैच करते हैं, वो आप सीखोगे। फिर जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री की पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। कि इस इंडस्ट्री में अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो ग्रोथ के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं या ये काम कैसे होता है। फ्यूचर में अगर कभी बिज़नेस का भी अगर आपका मन है, फ्यूचर में कभी बने भी, तो बहुत अच्छा रहता है कि आप उस सेक्टर को पूरा अच्छे से स्टडी करो, पूरा ध्यान रखो सप्लाई चेन्स के बारे में, कहाँ से क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है एंड एटलीस्ट इस चीज़ को ऑप्ट आउट करने में आपको फ़ायदा मिलता है कि आपने एक इंडस्ट्री में काम करके देख लिया, तो आपको पता चल गया कि भई ये ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा कि आप ये चीज़ तो आपके लिए नहीं है, तो आप किसी और पे स्विच करोगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर एक सेक्टर में जाके आप बस ट्रायल बेसिस पे आप काम करते रहो, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या नहीं करना है। उतने की नौबत नहीं आती है। कुछ साल काम करने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए, वो चल ही जाता है। सो आपका एम अभी स्टार्टिंग में यही होना चाहिए कि जो भी जॉब मिल रही है, आप उसको ले लो, पैसे के बारे में मत सोचो। पैसे के बारे में आप बाद में सोचना। धीरे-धीरे जब आपके स्किल्स बढ़ेंगे, देखो क्या होता क्या है ना, इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जॉब सीकर ज़्यादा है और जॉब देने वाले बहुत कम हैं। तो जो एम्प्लॉयर है ना, उसके पास एक एज है। उसके पास वो अपनी टर्म्स पे काम करा सकता है और जो पैकेज वो देने को तैयार है, आपको उतने पे ही काम करना पड़ेगा। आपके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। क्योंकि देखो, आपके पास ऐसा कोई ख़ास स्किल नहीं है, कोई ऐसा ऐसी कोई फैंसी डिग्री नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप जितना सैलरी चाहो आपको मिल जाए या जहाँ पे आप काम करना चाहो तब मिल जाए। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑर्डिनरी हैं एंड उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हम सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकते। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं, जो बॉर्न प्रोडिजी होते हैं, वो तो बहुत ही कम होते हैं। वो करोड़ों में और पता नहीं कितनों में बस एक ही इंसान मिलेगा। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी ख़ास स्किल नहीं है और कुछ भी ऐसा डिग्री नहीं है कि हम डिमांड कर सकें। तो जो मिल रहा है आपको वही लेना पड़ेगा। तो आप जॉब सीकर हो। जैसे वो कहते हैं ना, बेगर्स कांट बी क्या बोलते हैं, एक कहावत है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। बेगर्स कांट बी सीकर्स या पता नहीं, ऐसा कुछ है कि जो बेगर्स बेगर्स कांट बी चूज़र्स। मैं आपको वैसे बेगर नहीं कह रही हूँ, बस एक एनालॉजी दे रही हूँ कि जो गरीब व्यक्ति है, उसके पास चॉइस नहीं है। उसको जो मिल गया तो मिल गया। जो भिखारी है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे 100 रुपए दो। अब जिसने जो दे दिए तो दे दिए। तो वही हाल है। आपको डिस्करेज करने का एम नहीं है, आपको प्रैक्टिकल बनाने का एम है, ठीक है? तो जो भी आपको मिल रहा है, आप उस काम को करो, अपने स्किल्स इम्प्रूव करो, अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करो और जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड स्किल्स आप इम्प्रूव करो, कुछ नई चीज़ें सीखो, ताकि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कुछ साल बाद बढ़ जाए। जैसे-जैसे आप उस जॉब से बाहर आओगे, आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। अब आगे आपको क्या करना है, वो आपको धीरे-धीरे अपने आप पता चल जाएगा। कोई अब वो ज़माना भी नहीं है ना कि आपने एक जॉब में एंटर किया एंड आप वहीं से रिटायर हो गए। जैसे पुरानी जनरेशन का था कि 20 साल में एक जॉब ले ली, तो 60 साल तक वही काम करना है। अब वैसा नहीं है, ठीक है? तो कुछ साल काम करने के बाद आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। आपको अपने आप समझ वो आ जाएगी। सो आई होप मेरा मैसेज क्लियर है। गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे इतना मत भागो। 2 साल तक आपको फुल टाइम प्रिपरेशन करनी है। 2 साल में अगर आपका नहीं होता है, तो आप कोई भी जॉब जो अवेलेबल है, वो कर लो। कुछ मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या करेंगे। पेरेंट्स शुरू में टॉन्ट मारेंगे, पर जैसे-जैसे आप ग्रो करोगे, तो उनका टॉन्टिंग भी जो है वो कम हो जाएगी। और साथ में आप फ़ोकस करो स्किलिंग पे।
अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो ताकि फ्यूचर में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके एंड आपके पास पैसे कमाने की जो एबिलिटी है वो बढ़ सके एंड शायद आप कोई ऑल्टरनेटिव लाइक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर पाओ। सो ये मेरा मैसेज है। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।